गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 क्लास 4 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 14 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीन कलर्ड, इससे पहले हम लोगों ने वेस्ट क्या होते हैं और डिस्पोजल के बेस पर कितने टाइप्स हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज की वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे द ग्रीन कलर्ड बीन्स आर द डिस्पोजल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाइल द ब्लू कलर्ड बीन्स आर फॉर द डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपने देखा भी होगा कि जो नगर पालिका की तरफ से डस्टबिन अलाउ किए जाते हैं तो उसमें जो आपके पास ग्रीन कलर का डिब्बा आता है वो आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो कि ईजिली डिकम्पोज हो जाती हैं। और ब्लू कलर में क्या डाला जाता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया या ग्लास हो गया, इन सबको डाला जाता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिंग ऑफ वेस्ट। लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अब हम लोग अलग अलग तरीके के वेस्ट डिस्पोजल के तरीकों को देखेंगे। तो सबसे पहला आपका है लैंडफिल्स। ए लो लेइंग ओपन एरिया आउट ऑफ द सिटी वेयर गार्बेज इज कलेक्टेड एंड डंप्ड इज नोन एज लैंडफिल। लैंडफिल एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम लोग किसी बाहर, मतलब सिटी के बाहर किसी ऐसे एरिया में लैंड को फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्पोजल्स, या कह सकते हैं कि गार्बेज को हम लोग वहाँ पे फिल करते हैं, उसी को हम लोग लैंडफिल बोलते हैं। इट इज़ कवर्ड विद सॉइल टू प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो एंड इंसेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि उसको गड्ढे में अगर फिल कर रहे हैं तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, उसके ऊपर आप सॉइल का यूज़ करेंगे ताकि वहाँ मॉस्किटो इंसेक्ट आके ब्रीडिंग न कर पाए। द गार्बेज कलेक्टेड बाय म्यूनसिपल वर्कर इज डन बाय द म्यूनसिपल ट्रक्स इन दिस लैंडफिल। और इन सब प्रोसेस को करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आता है। ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग मदद करते हैं। इंसाइनेटर्स क्या होता है? Incinerators are large furnaces or machines in the cities where waste is disposed on a large scale. Since these furnaces burn the waste, the smoke generated from them cause air pollution. Incinerator क्या होता है? इनके पास बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं सिटीज़ में। यहाँ पे वेस्ट को लार्ज स्केल पे डिस्पोज किया जाता है, लेकिन अगर कहा जाए वेस्ट को ये लोग बर्न कर देते हैं, मतलब उसको जला देते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप बच्चों को ही मालूम होगा भाई कि अगर किसी चीज़ को आप जलाओगे तो वहाँ से धुआं भी निकलेगा, तो जब धुआं निकलता है तो वो एयर पोल्यूशन कॉज कर देता है, तो ये भी प्रॉब्लम है। कंपोस्टिंग क्या है? एंड बर्निंग गार्बेज कॉज पोल्यूशन। अगर किसी कूड़े करकट को आप जलाएंगे भैया तो क्या होगा? पोल्यूशन होगा। Another alternative to destroy the waste must be used। तो हमें एक नया तरीका चाहिए, एक नई तरीके से हम उसको कर सकते हैं। It can be done by composting। उसको हम लोग composting करेंगे। It is a natural process of converting biodegradable waste into manure। तो ये एक नेचुरल तरीका है कि आप उससे वेस्ट को डिकम्पोज भी कर देंगे और आपका मैन्योर, जो खेत में खाद यूज़ होता है क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए, वो भी आपका बन जाएगा। The garbage is dumped in a pit. Some leaves and soil are added to it. Over some time, the garbage rots and turn into compost. It is used as manure in the field। तो बहुत ढेर सारी जो लीव्स होती हैं, सॉइल होती है, इसमें ऐड हो जाती हैं वेस्टेज में, और देन उसके बाद आपका एज अ कह सकते हैं कि वो मैन्योर का फॉर्मेशन कर लेती है और फील्ड में एज अ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? 3 R's। द वेस्ट जनरेटेड कैन बी पुट अंडर कंट्रोल इफ़ वी फॉलो 3 R's, डैट इज़ ए रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो ये एक आपका एक प्रोसीजर होता है डिकम्पोजिंग करने का, 3 R, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए।